नमस्कार दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी जो कि वर्ष 2017 के फरवरी और मार्च महीने के हैं वो लेकर आए हैं और हमारा पूर्ण विश्वास है कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए हमारा वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ईवीएम का मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल वर्ष 1998 में 16 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बनता है। क्योंकि जैसा कि आपको भी पता होगा कि वर्ष 2017 की प्रथम तिमाही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और ईवीएम का मुद्दा जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मुद्दा है वो काफ़ी गर्म रहा। ये इशू काफ़ी गर्म रहा और सुर्खियों में रहा, तो इससे कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के स्थान पर, जिसे कि हम इंग्लिश में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं, के स्थान पर 1 जनवरी से, ध्यान रखें 1 जनवरी 2016 से, और अवधि जो है इसकी 2016 से 2030 की है, 17 सतत विकास लक्ष्य जिसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं इंग्लिश में, को शामिल किया गया और इसका नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया, गोल 3 रखा गया है। ठीक है। ये 17 सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। तो जैसे कि पहला है प्रजनन, दूसरा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, तीसरा है संचारी मतलब ये ऐसे रोग होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं रहते हैं। गैर संचारी जो कि काफ़ी कम समय के लिए होते हैं, या पर्यावरणीय रोग, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रदूषण की वजह से भी बहुत सारे रोग होते हैं। फिर है सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज, सुरक्षा, प्रभावी गुणवत्तापूर्ण तथा बहनी औषधि एवं टीके। ये जो है ये 17 सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किए गए हैं और इनका जो नाम है वो है गोल 3। आगे बढ़ते हैं। एमडीआर जो है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है और मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो होता है वो है बैंक द्वारा जो है वो व्यापारियों से क्रेडिट और डेबिट, याद रखें क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान प्राप्ति की स्थिति में जो शुल्क वसूला जाता है ये उसे जो है वो एमडीआर डिस्काउंट रेट कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, न्यूज़ में था। अगर थोड़ा सा एमडीआर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ, तो जो व्यापारी होते हैं उन्हें डिजिटल लेन देन के लिए जो है वो पॉइंट ऑफ सेल एक प्रणाली होती है, इसे लगवाना होता है। ठीक है। और उन्हें बैंक में एक मर्चेंट अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है और इसी खाते में जो है वो ग्राहकों से प्राप्त धन जमा होता है। ये जो संरचना बैंक द्वारा व्यापारियों को प्रदान की जा रही है, इस संरचना के लिए जो है वो बैंक कुछ शुल्क लेता है, इसे ही एमडीआर कहते हैं। और ये सुर्खियों में क्यों था ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हाल ही में जो है पेट्रोल जो वितरक हैं उनके द्वारा एमडीआर का विरोध किया जा रहा था। कारण ये कि जो है जो व्यापारी हैं उनके द्वारा आमतौर पर ग्राहकों पर जो है वो एमडीआर थोप दिया जाता था और जैसे ही डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण हुआ उसके बाद जो है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30 दिसंबर 2016 तक ऐसे सभी शुल्कों पर जो है वो रोक लगा दी और इसके चलते जो है वो बैंक ने एमडीआर का जो बोझ है वो व्यापारियों पर डाल दिया और व्यापारियों ने इसे देने से मना कर दिया। इसी कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। तो बस आप इतना याद रखें कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है। ये जो है व्यापारियों और क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जो भुगतान की प्राप्ति होती है वो बैंक द्वारा जो शुल्क वसूला जाता है भुगतान की प्राप्ति पर, उसे हम एमडीआर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं कि आईएनएस विराट सेवा मुक्त। जैसा कि आपको पता है कि आईएनएस विराट जो कि विमान वाहक वो पोत था, अब है नहीं, इसने 6 मार्च 2017 को जो है इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं विमान वाहक पोत के इतिहास की। पहला जो है सबसे प्रथम जो है विमान वाहक पोत 1957 में ब्रिटेन से एचएमएस हरकुलिस जिसका नाम था वो खरीदा गया भारत सरकार द्वारा और इसे जो है 1961 में आईएनएस विक्रांत के नाम से भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया। ठीक है। फिर बाद में जो है 1986 में
HMS हरमेश को ब्रिटिश रॉयल नेवी से खरीदा गया और 12 मई 1987 को INS विराट के नाम से इसे शामिल कर लिया गया। अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में INS विक्रमादित्य बयान जो है वो तैनात है, जो अपनी सेवा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है, ये कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका नाम क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। सचिवालय इसका बर्लिन में। आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, कौन जारी करता है, सचिवालय कहाँ है, ठीक है। ये जो है 1995 से प्रतिवर्ष करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। और भारत की जो इसमें रैंक है वो 79 है 176 देशों की सूची में। तो आप ये बातें ध्यान से याद रखें, आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रैपिस्ट 1 जीवन की संभावना वाला एक नया सौरमंडल है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसे नासा द्वारा खोजा गया है और ये क्या है? जीवन की संभावना वाला एक नया सौरमंडल है। आगे बढ़ते हैं कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा या PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता, ठीक है, 24 जनवरी 2016 को ये अनुसमर्थित जो है, अनुसमर्थन इसको दे दिया गया, इसको स्वीकृति दे दी गई। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ आपको इसके बारे में। ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे कि हम UNFCCC से संबंधित करते हैं, UNFCCC भी बोलते हैं, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, और जिसमें जो शामिल भागीदार देश हैं वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है उसमें कटौती करने के लक्ष्यों के लिए वो प्रतिबद्धता जताते हैं या अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यता, वो मतलब आपस में एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यता रखते हैं, ठीक है। 11 दिसंबर 1997 को जो है वो क्योटो यानी जो कि जापान में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। याद रखें 11 दिसंबर 1997 को जापान में जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था और 16 फरवरी 2005 को इसे जो है वो प्रभावी माना जाता है। और क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने से संबंधित जो विस्तृत नियमों को जो है वो वर्ष 2001 में माराकेश, ठीक है, जो कि मोरक्को में आयोजित COP7, ठीक है, में से स्वीकार किया गया था और इसी को जो है मार्केस समझौता कहा जाता है। जो विस्तृत नियम हैं वो मार्केस समझौते में क्योटो प्रोटोकॉल के विस्तृत नियमों को जो है वो माराकेश समझौते में जो है वो अच्छे से बताया गया है और उसे स्वीकार किया गया है। इसी की द्वितीय प्रतिबद्धता को जो है भारत सरकार ने अनुसमर्थन दी, मंजूरी दी, और ये कब दी? ये दी 24 जनवरी 2016 को। आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने PDS में आधार की अनिवार्यता को जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है वो आधार की अनिवार्यता को जो है एक अधिसूचना द्वारा उसने एक अधिसूचना दी और ये जो है वो अनिवार्य कर दिया खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 28 फरवरी 2017 से कि PDS सिस्टम में जो है वो आधार की अनिवार्यता होगी। कब से किया? 28 फरवरी 2017 से। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखिए, आचार्य देवव्रत, कभी नाम भी पूछ लेता है, जो है उन्होंने 3 मार्च 2017 को धर्मशाला जिला कांगड़ा, ठीक है, को दूसरी राजधानी के रूप में अधिसूचित किया, जबकि जो पहली राजधानी थी वो शिमला थी। पहली राजधानी क्या थी? शिमला। ऐसा प्रशासनिक सुविधा को मद्देनजर रख के किया जाता है, या प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है, एक से ज़्यादा राजधानी को बनाना या डेवलपमेंट को, विकास को ध्यान में रखकर ये कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि 23 फरवरी 2017 को जो है
नई दिल्ली में भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य जो है एक तेजस्विनी परियोजना के लिए $63 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, परियोजना का नाम तेजस्विनी परियोजना, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है। इस परियोजना का मकसद जो है वो किशोर लड़कियों के जीवन के मूल कौशल में, ठीक है, दक्ष करना है और अवसर प्रदान करना है, जिससे क्या फ़ायदा होगा, जिससे वो बाजार आधारित कौशल को हासिल कर पाएंगी। और ये जो परियोजना है ये झारखंड के 17 जिलों में चलाई जाएगी। तो आप इसे याद रखें कि तेजस्विनी परियोजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और ये परियोजना कहाँ चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2017 के वेब रत्न वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो किसने प्राप्त किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया 2016 के वेब रत्न वर्ग में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया, और वो प्राप्त किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की जो आजीविका सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी नरेगा जो था इसका प्रारंभ हुआ था। बाद में जो है इसका नाम परिवर्तित करके 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम परिवर्तित किया गया और नाम रखा गया मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आप याद रखें कि इस अधिनियम का जो है वो नाम नरेगा से मनरेगा कब हुआ। ठीक है, ये प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है और पूछता भी है। अभी हाल में केंद्र सरकार द्वारा जो है वो तमिलनाडु राज्य में मनरेगा के तहत कार्य दिवस यानी कार्य करने या कार्य देने की का जो समय है या दिन है उनको बढ़ाकर 150 कार्य दिवस कर दिए गए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पर सूखे की स्थिति काफ़ी बुरी थी, ठीक है, और लोगों के पास काम नहीं था, तो जो है वो कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिवस कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 2017 को जम्मू कश्मीर के जो है खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा जो है वो सरकारी सामाजिक निजी समारोह में जो है वो अनिवार्य सामग्री की विवेकाधीन उपयोग एवं असाधारण व्यय पर प्रतिबंध लगाने हेतु आदेश जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा रिश्तेदारों, मित्रों, अतिथियों आदि को जो है निमंत्रण कार्ड के साथ मीठे, मेवाई पैकेट आदि भेजने पर जो पूर्ण प्रतिबंध होगा। ठीक है, किसी भी सरकारी या निजी समारोह में एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर, पटाखे, इन सब पे पूर्ण प्रतिबंध होगा। पुत्री के विवाह में आमंत्रित किए जाने पर मेहमानों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है। पुत्र के विवाह में अधिकतम 400 और छोटे समारोह में जैसे पुत्र पुत्री की सगाई वाले छोटे समारोह में मेहमानों की अधिकतम संख्या जो है वो 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे समारोह में जो पकाए जाने वाले शाकाहारी, गैर शाकाहारी व्यंजनों की संख्या 7 और तथा मिठाई अथवा फलों में 2 स्टॉलों तक सीमित होनी चाहिए। ये जो है यानी जो है अनिवार्य सामग्री यानी जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका दुरुपयोग करने के लिए सरकार ने दुरुपयोग करने पर रोक लगा दी। यानी जितनी ज़रूरत है आपको बस उतना ही उसका उपयोग करें, उससे अधिक अनावश्यक उसे बर्बाद ना करें। आगे बढ़ते हैं कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एंटोनियो कोस्टा। ये जो है 7 से 12 जनवरी 2017 के दौरान जो है ये भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि एंटोनियो कोस्टा जो है वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं या ये कब भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो डेनमार्क, याद रखें, डेनमार्क पहले जो था वो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे ऊपर यानी नंबर 1 प्रथम स्थान पर था। पहले कौन था? डेनमार्क। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। लेकिन अब जो है वो क्या है? नॉर्वे विश्व के सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में पहले स्थान पर पहुँच गया है। पहले क्या था? डेनमार्क, अभी क्या है? नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2017 को भारत ब्रिटेन संस्कृति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है भारत ब्रिटेन के, तो ये क्या है, संस्कृति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगला है कि 30 दिसंबर 2016 को विश्व का सबसे ऊंचा पुल बेईपानजियांग, जो कि ये कहाँ है, ये चीन की बेईपान नदी पर है, ठीक है, उस पर निर्मित है, बना हुआ है, यातायात के लिए खोल दिया गया। तो सबसे ऊंचा पुल कौन सा है विश्व का, वो है यहाँ पे बेईपानजियांग, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, तो वो है बेईपानजियांग, और ये कहाँ है, चीन की बेईपान नदी पे, इसे जो है यातायात के लिए खोल दिया गया। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी आपके लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया या आप इसमें कुछ करेक्शन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट लाइन पर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए मुझे इनकरेज करें। तब तक के लिए बाय।